Hello student, welcome and let's continue our math second 6th chapter circle and practice set 6.3. Here question is construct triangle ABC such that angle B equal to 100 degree, BC is 6.4 semi, angle C is 50 degree and construct its in circle. So student here remember if or for for in circle bisect any two angles and for circle bisect any two sides. ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में इन सर्कल कहा है तो आप कोई भी दो एंगल बाइसेक्ट करना है और अगर सर्कल मीन्स बाहर से, ये इन सर्कल मीन्स ट्रायंगल के अंदर अगर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है मीन्स सर्कल ड्रॉ करना है ट्रायंगल के अंदर मीन्स इन सर्कल, और सर्कल क्या होता है कि ट्रायंगल के ये वर्टेक्स से सर्कल ड्रॉ करना है बाहर से। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो साइड को बाइसेक्ट कर लेंगे और अगर इन सर्कल करना है तो कोई दो एंगल, 3 एंगल में से कोई भी दो एंगल आप बाइसेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग इन सर्कल और जो सर्कल है वो ड्रॉ करते हैं। तो पहले यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल के लिए ये बेस कंसीडर करना होगा, BC 6.4 सेमी, फिर प्रोट्रैक्टर से ये एंगल दिया है B 100 डिग्री और एंगल C जो है वो कितना है 50 डिग्री, और जहां पे ये इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट A होगा। तो इसी से पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये रफ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो बेस BC लेना है वो लेना है 6.4 सेमी, 6.4 सेमी। फिर जो प्रोटेक्टर है, अब वो अगर इस एंगल बी पे आप जब रखते हो और ये बेस इससे मैच करते हो तो यहाँ पे आपको जीरो दोनों तरफ से दिखाई देगा। तो जब लाइन जो रे है इस तरफ है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसका अर्थ है कि जब आप इस पॉइंट बी पे रखते हो तो जीरो सामने से शुरू करना है, और जब हम लोग सी पे रखेंगे तो इधर से सामने से जीरो जहां ऊपर लिखा होगा तो ऊपर से, और यहाँ पे देखोगे आप तो दोनों तरफ से जीरो स्टार्ट किए हो। तो बहुत सारे लोगों को एंगल देखने में प्रॉब्लम होता है, तो बी पे रखने के बाद ये बेस लाइन मैच करने के बाद जीरो से अगर मैंने देखा तो ये 90 डिग्री जो स्ट्रेट है, और फिर यहाँ पे ऊपर 80 और नीचे 100, तो जीरो से मैंने काउंटिंग शुरू की तो ये 100 यहाँ पे आ गया। और एंगल सी जो 50 डिग्री का ड्रॉ करना है तो वो यहाँ सामने से जीरो से स्टार्ट किया मैंने, तो ये 50 डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, एंगल बी 100 डिग्री का ड्रॉ करना है, उसके बाद जो एंगल सी था वो कितने डिग्री का ड्रॉ करना है 50 डिग्री का। अगर ये कट नहीं होता तो हम इसे और आगे एक्सटेंड करके ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई है वो पॉइंट हो गया A, मींस दिस एंगल B is 100 degree and this angle C is 50 degree। पहले आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। फिर क्वेश्चन क्या कहा है, एंड कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल। अब आपको इसी के अंदर एक इन सर्कल ड्रॉ करना है। तो इन सर्कल के लिए हमें यहाँ पे जो 3 एंगल्स है, एंगल A,
एंगल बी, एंगल सी, इनमें से कोई भी दो एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करना है देख लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे बेस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला हूँ। मीन्स इस 50 के दो इक्वल पार्ट्स करने हैं, बी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स करने हैं, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगा वहां से एक अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। तो फिर यहाँ पे पहले मैं सी को बाइसेक्ट करने के लिए ये डिस्टेंस हम लोग कितना भी ले सकते हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस आप यहाँ पे लोगे वही डिस्टेंस यहाँ पे भी लेना। डिस्टेंस एक आर्क बना के दूसरा कम ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद ये डिस्टेंस आप अब चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ना चेंज करते हुए जो ये दो आर्क बनाए हैं उस पे रखना है और इसे आगे इस तरह से कट करना है। जहां पे कट हुआ है वहां से आपको एक क्या करना है, रे ड्रॉ करनी है। तो ये यहाँ पे रखा मैंने जो पॉइंट कट हुआ है, और एंगल सी से इसे ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया एंगल सी का बाइसेक्टर। अब और एक बेस एंगल लगने वाला है जिसे बाइसेक्ट करना है, वो हम लोग लेते हैं बी। आप ए को भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर की तरफ है इसलिए हम लोग बी को बाइसेक्ट करेंगे। तो जो ये राउंडर का पॉइंट है वो इस बी पे रखकर आपको ये डिस्टेंस आप फिर से बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कट किया है, फिर इधर कट किया, देखिए बी से इस दोनों आर्म पे रखिए, दोनों साइड पे। फिर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस आर्क पे रख के इस तरफ और दूसरे आर्क से रख के कट करना है। अभी यहाँ पे अगर डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग फिर से इसे क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अब ये बी से ये जो लाइन है ये अगर बड़ी हो जाती है तो रफ कर दीजिए, यहाँ से इसे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों एंगल के क्या ड्रॉ कर लिया हमने, एंगल बाइसेक्टर। तो ये हो गया एंगल बी का बाइसेक्टर। एक पॉइंट से जो पॉइंट है आर का वो और ये पॉइंट बी दोनों को ड्रॉ कर लेना है। अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, ये रे और ये रे। अब यहाँ से एक रेडियस का डिस्टेंस चाहिए हमें। तो रेडियस का डिस्टेंस आप राउंडर के हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, या फिर सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप सर्कल ड्रॉ करते समय देखिए यहाँ पे रखा मैंने। अब यहाँ पे दो आर्क बनाना है। अब यहाँ पे तो आर्क के लिए ये अगर साइड कम है कोई बात नहीं, इसे हम लोग बड़ा कर लेंगे। ये देखिए ये यहाँ से दो आर्क बनाए। अब ये जो बाइसेक्टर है एक इधर गया है और एक इस तरफ गया है, ये सी का बाइसेक्टर और ये बी का बाइसेक्टर। फिर मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ से मैंने दो आर्क ड्रॉ किए, ये और एक यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि इस राउंडर से फिर से एक बार देखना है कि रेडियस कैसे लेना है हमें। तो यहाँ पे मैंने रखा और ये एक आर्क और एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर इस आर्क पे और इस नीचे के आर्क पे रख के यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो जो डिस्टेंस होगा वो हमें रेडियस बताएगा। ये देखिए ये अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर होगा, और ये जो होगा इसे कोई भी नाम आप दे सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डी नाम दिया। तो ओडी ये रेडियस लेकर, क्योंकि अब हमें सर्कल बनाना है, इस सर्कल इस ट्रायंगल एबीसी में क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब हम लोग इसको सेंटर पे रख लेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, और ये रेडियस वाला जो डिस्टेंस है वो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ तक ले लिया। अब यहाँ पे सभी साइड को मैच करके देखना है कि कहीं भी सर्कल जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आप जब ड्रॉ करोगे यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस हम लोग थोड़ा क्या कर सकते हैं,
ऐसे कम कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों जो सर्कल है अगर पूरा का पूरा जैसे जो साइड है उसको अगर टच होता है तो डायग्राम हमारी करेक्ट है। अगर किसी तरफ ये बाहर, जैसे यहाँ पे थोड़ा बाहर दिख रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा बाहर गया है, लेकिन आप जब आपके राउंडर से पेंसिल में बनाओगे तो ध्यान रखना है कि ये इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी जो साइड है उसके अंदर ही सर्कल होना चाहिए। यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट के थॉट से थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर गया हुआ है, लेकिन आपको इन सर्कल में याद रखना है कि सर्कल जो है वो ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स सभी साइड को टच हो और इस ट्रायंगल के अंदर हो। अब यहाँ पे जो हमें सर्कम सर्कल बनाना है, मीन्स बाहर से, ट्रायंगल के बाहर से, तो पहले तो हमें जो ट्रायंगल है वो बना लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है देखिए, गिवन है एक ही साइड दी है क्यू आर 7.3 जो लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे बेस क्यू आर है, लेकिन यहाँ पे ऊपर एक पी और आर दो ही एंगल दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मींस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 70 प्लस एंगल क्यू मालूम नहीं है और आर है 50 इक्वल टू 180। तो ये अगर ऐड कर लेते हैं 70 प्लस 50 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो एंगल क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये एंगल क्यू निकाला हमने क्योंकि यहाँ पे बेस एंगल जो है ये मिल जाएगा क्यू 60 डिग्री और आर आपके पास है कितना 50 डिग्री और बराबर ऑटोमेटिक ये जो पी है वो यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री का। मीन्स ट्रायंगल बनाना क्या होगा, इजी होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री की जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम है, वो अप्लाई किया है। तो हम यहाँ पे फेयर डायग्राम बनाते समय पहले बेस लेना है 7.3 सेमी, जिसे नाम देना है क्यू आर 7.3 सेमी। फिर यहाँ पे क्यू अब फाइंड आउट कर लिया हमने, जो क्यू है वो आया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे रखकर सामने 0 से स्टार्ट करना है 60 डिग्री और जो एंगल आर है वो है 50 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है और इसको स्केल से क्या करना है, सिर्फ ड्रॉ करके ट्रायंगल बना लेना है पहले। और यहाँ आर से ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया वो पॉइंट, इधर। तो यहाँ पे मिल गया पॉइंट पी। अब ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए कि सर्कम सर्कल ड्रॉ करते समय हमें अब एंगल नहीं बाइसेक्ट करने हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हमने एंगल बाइसेक्ट किया। एंगल कैसे बाइसेक्ट करते हैं, मान लीजिए रफली बता देता हूँ कि ये एंगल ए बी और ये सी है। तो इस एंगल बी को अगर बाइसेक्ट करना है तो राउंडर बी पे रख के हम लोग पहले दो आर्क बना लेंगे। फिर इस आर्क पे राउंडर रखने के बाद आपको यहाँ से और यहाँ से एक आर्क बना के इनको इसके बीच से पास करना है। तो ऐसे यहाँ पे हमने दो एंगल बाइसेक्ट किए। अब इसमें हमें साइड बाइसेक्ट करनी है। साइड बाइसेक्ट कैसे होगी, मान लीजिए ये साइड ए बी है तो राउंडर हमें ए और बी पे रखना है और मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर इसे इस तरह से ज्वाइन कर दोगे तो आपको ये हो जाएगा साइड बाइसेक्टर। तो यहाँ पे 3 साइड है, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। तो तीनों साइड में से कोई भी 2 साइड आप बाइसेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले बेस ले लेते हैं एक, जैसे बेस है क्यू आर, तो राउंडर आर और क्यू पे रख के ये मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके 2 आर्क बनाए। फिर क्यू पे रखना है, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। ये कट करने के बाद हो गया ये क्यू आर का बाइसेक्टर। अब इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो एक साइड यहाँ पे क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई।
क्यू आर। अब बची साइड पी क्यू और पी आर, दोनों में से आपको जो भी साइड बाइसेक्ट करना है आप दोनों साइड में से किसी भी साइड को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पी आर जो साइड है इससे बाइसेक्ट करने वाला हूँ, तो राउंडर में आर और पी पे रखूंगा और ये मोर देन हाफ मीन्स आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों तरफ इसके सेंटर में यहाँ और इधर, और फिर यही डिस्टेंस पी पे रखकर यहाँ पे और यहाँ पे क्या करूँगा, कट कर लूँगा। अब इन दोनों जो पॉइंट है उनको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, आपके डायग्राम के हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट अलग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटल फॉल्ट थोड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट हुआ है ये इस साइड का, और ये जो पी आर मैंने राउंडर कहाँ पे रखा है, तो पी और आर पे रखा है, और साइड क्यू आर को बाइसेक्ट करते समय राउंडर क्यू और आर पे रखे और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। अब आपको राउंडर का जो पॉइंट है वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है, और ये जो डिस्टेंस है पूरे वर्टेक्स तक चेक कर लेना है। सभी को अगर टच होता है तो यहाँ पे आपकी डायग्राम करेक्ट है, आपका जो सर्कल कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी आपको याद रखना है कि ये सभी जो वर्टेक्स पी क्यू और आर है वहाँ पे सभी को ये अच्छी तरह से टच होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी आपका कोई वर्टेक्स छूट जाता है या फिर रह जाता है तो वो डायग्राम करेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हमने एक इन सर्कल और एक सर्कम सर्कल का लिया है, और जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3rd और 4th है वो भी हम लोग देखते हैं। लेट्स सी 3rd एग्जांपल। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ such that XY equal to 6.7 semi, YZ equal to 5.8 semi and XZ equal to 6.9 semi and construct its incircle. So student, you know, for incircle we bisect any two angles, और इनकम को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो रफ डायग्राम देख लेते हैं। So suppose XYZ, so given this XY is 6.7 semi, YZ 5.8 semi and XZ is 6.9 semi, और उसके बाद आपको क्या करना है, दो एंगल बाइसेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में इन सर्कल ड्रॉ करना है। तो दो बेस एंगल कैसे हम बाइसेक्ट करेंगे, y पे राउंडर रख के पहले आर्क, फिर इस आर्क से और आगे आपको आर्क बनाना है जिसमें ये y का बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली y पे राउंडर रखना है, दो आर्क बनाना है, फिर इन आर्क से आपको इस तरह से इसे कट करना है। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कैसे, राउंडर यहाँ रखकर इस पे से ये आगे कट करके इस तरह से, ये मान लीजिए O, इसे यम नाम दिया तो ये रेडियस कंसीडर करके इस तरह से अंदर अंदर क्या होगा, एक सर्कल होगा। तो यहाँ पे आपको रफ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को समझने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग अगर पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें बेस लेना है YZ, वो है 5.8 सेमी, YZ 5.8 सेमी। फिर यहाँ पे ऊपर कहीं x है तो y से वो कितने डिस्टेंस पे है, तो y से उसका जो डिस्टेंस है वो 6.7 है। तो आपको राउंडर और इस जो आपकी पेंसिल का जो पॉइंट होगा, राउंडर का पॉइंट होगा, उसमें आपको डिस्टेंस कितना लेना है, ये 6.7। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्टेंस 6.7 जो यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये 6.7 है। तब यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा ये, तो यहाँ पे ये 6.7। फिर अगला ये जो Z से x का डिस्टेंस है वो 6.9 है, तो फिर आपको ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर क्या कर लेना पड़ेगा, उसे बढ़ा लेना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे ये Z पे रख के
और ये जो डिस्टेंस है वो 6.9 कंसिडर करके कट करना है। और यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको दो एंगल बाइसेक्ट करने हैं। दो एंगल हम लोग कौन से लेने वाले, बेस एंगल लेने वाले, मतलब वाई पे रखकर यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस आपके ऊपर, अगर आप छोटे लोगे तो आर्क अंदर की तरफ ही कट होगा, तो डिस्टेंस हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, जिससे कि जो डायग्राम है वो थोड़ी क्लीन दिखेगी। तो वाई से ये दो आर्क, फिर ये आर्क पे रख के और इस आर्क से हम लोग एंगल वाई का जो बाइसेक्टर है वो ड्रॉ कर लेंगे। और एक एंगल की जरूरत लगने वाली है, तो वो हम लोग एंगल जेड को बाइसेक्ट करने वाले हैं। तो अब जो राउंडर का पॉइंट है वो आपको कहाँ रखना है, जेड पे, और ये डिस्टेंस इंक्रीज करके पहले दो आर्क बनाना है, ये और ये, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं करना है। फिर इस आर्क पे रखने के बाद आपको ये और यहाँ से इसे कट कर लेना है। और फिर आप जब इसे ड्रॉ कर लोगे तो आपको ये तो बाइसेक्टर है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट देखना है कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट यहाँ पे। फिर यहाँ से हमें अब रेडियस की ज़रूरत है, और वो रेडियस कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें फिर से जो राउंडर का पॉइंट है वो ओ पे, मीन सेंटर पे रखकर यहाँ पे दो आर्क ड्रॉ करना है। ये देखिए यहाँ पे, और ये भी आप कितना भी छोटा बड़ा ले सकते हो। फिर जहाँ पे ये ड्रॉ किया है वहाँ से नीचे, और फिर इस आर्क से इसे हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। तो हमें जो एक रेडियस है मिल जाएगा, मीन्स उससे हमें पता चलेगा कि जो सर्कल है वो कितने रेडियस से ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मतलब ये कैसे ड्रॉ हुआ, तो ये वो कंसीडर करके यहाँ से राउंडर रखने के बाद ये दो आर्क बनाए, फिर इस आर्क पे राउंडर रख के ये कट करके यहाँ पे, तो इसे नाम मैंने दिया रफ डायग्राम में यम। और इसको हमें क्या करना है, रेडियस कंसीडर करना है। मीन्स जब आप राउंडर लोगे तो इसे क्या मान लेंगे, रेडियस, मीन्स ये ओ एम। और ये डिस्टेंस सब चेक कर लेंगे कि सभी तरफ वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है ना। अगर बाहर जाता है तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे डायग्राम में क्या हो गई, मिस्टेक हो चुकी है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है ये, और ये यहाँ पे आ गया देखिए। तो जब थोड़ा अगर बाहर जाएगा तो आप राउंडर और पेंसिल अगर अच्छी तरह से घुमाते हो तो बराबर सर्कल क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर ही दिखाई देगा। तो ये इन सर्कल कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। अब सरकम सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें कोई दो साइड बाइसेक्ट करनी है। तो अब जो ट्रायंगल है, अब यहाँ पे मैं आपको रफली ड्रॉ करने की मेथड बता देता हूँ, जो आपको राउंडर से बाकी इंस्ट्रूमेंट से यूज करके बनाना है। जैसे यहाँ पे आप किसी को भी बेस ले सकते हो। मान लो मैंने अगर एम को बेस लिया है, ये एम, तो कितना ड्रॉ करना है हमें, ये 6.4 सेमी। उसके बाद ये एंगल यम जो है वो 105 डिग्री, 105। तो प्रोट्रैक्टर से आप इसे 105 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ कर लीजिए कि ये 105 डिग्री का है। फिर इसी लाइन पे कहीं तो भी क्या होगा, यल होगा। तो वो आपको राउंडर, मीन्स जो आपका राउंडर और पेंसिल है उसके बीच का डिस्टेंस लेना है, वो कितना, 7.2। और यहाँ पे रखकर ये डिस्टेंस जो 7.2 सेमी लेकर कट करना है। तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट यल, और फिर यहाँ से आपको
ये ड्रॉ करके जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कंप्लीट करना है। और सर्कम सर्कल के लिए कोई भी यहाँ पे टू साइड बाइसेक्ट करनी है। टू साइड कौन सी है, एक MN है, LN है और ये LM है। कोई भी दो साइड आप क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट कैसे करना है, जैसे MN को बाइसेक्ट करना है तो राउंडर आपको M और N पे रख के ये इस तरह से क्या करना होगा, मोर देन हाफ लेकर, ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। आप फेयर डायग्राम ड्रॉ करते समय आपको दिखाई देगा कि ये सीधा सीधा आ जाएगा। उसके बाद ये साइड L, M और MN बचा है, तो इससे बाइसेक्ट करना है तो राउंडर L और M पे रख के ये आर्क, और यहाँ से ये इस तरह से आर्क जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको जो साइड कौन सी है, L, N का बाइसेक्टर मिलेगा। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ वहां से ये और सभी पॉइंट आपको मिलाते हुए एक क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो ये डायग्राम आपको जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो राउंडर है, पेंसिल है, प्रोटेक्टर है, स्केल है, वो सबका यूज करके इजीली ड्रॉ करना। अब ये एक रफ डायग्राम है जिसमें आपको ये दोनों साइड सेम दी है। तो रफ डायग्राम आप देख लीजिए और फिर इसी के हिसाब से आप फेयर डायग्राम नोटबुक में बना लीजिए। तो DE भी 6 सेमी है और ये EF भी 6 सेमी है, और बीच में जो एंगल F है वो कितना दिया है, 45 डिग्री का। अब इससे फेयर डायग्राम कैसे आएगी कि आपको क्या करना है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए पहले बेस लेना है 6 सेमी, उसे नाम दे देना है EF। फिर ये एंगल ड्रॉ कर लेना है। एंगल जो है वो यहाँ पे रख कर 40 डिग्री का मार्क करके ये एंगल ड्रॉ हो जाएगा आपका कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। फिर यहाँ से ये D का डिस्टेंस 6 सेमी है, इसका अर्थ है आपको पॉइंट राउंडर का यहाँ पे रखना है, और जो डिस्टेंस है ये 6 सेमी वो किस में लेना है, तो राउंडर और इस पेंसिल, आपके जो पेंसिल राउंडर का पॉइंट है उसमें डिस्टेंस जो यहाँ पे कंसीडर किया हमने, ये जो 6 सेमी है वही 6 सेमी यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो ये जहाँ कट होगा तो इससे वो दोनों क्या दिखने चाहिए, इक्वल और सेम दिखना चाहिए। इसके लिए देखिए ये यहाँ पे कट करके यहाँ से आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है, तो ये भी 6 सेमी होगा और ये भी 6 सेमी होगा, और ये पॉइंट हो जाएगा D। फिर आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल के लिए आपको साइड है DE, EF और DM। तो उसके लिए आप कोई भी दो साइड क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, और इस तरह से जो सर्कम सर्कल है वो कंप्लीट कर लेना है।